आप अगर बेहोश हो जाएं और आँख खोलते ही अपने आप को 13वीं सदी में पाएं, ऐसी ही कुछ स्टोरी है जमाल की। तो चलिए देखते हैं। ये है जमाल, देखो कैसे मुंह बना रहा है। तो ये जमाल मिडिवल वर्ल्ड नाम के थीम पार्क में काम करता है। उस थीम पार्क की मालकिन को अपनी थीम पार्क की फ्यूचर की चिंता हो रही थी। पिछले कुछ महीनों से वो घाटे में जा रही थी। ऊपर से उसके पास ही एक नया थीम पार्क खुलने वाला था। अगर वो सब कुछ नया नहीं करने का सोचेंगे तो उनका थीम पार्क बंद भी हो सकता है। शाम के समय जमाल को साफ सफाई का काम दिया गया था, लेकिन देखो जमाल बच्चों की तरह खेल रहा था। लेकिन तभी जमाल को पानी के अंदर एक प्राचीन पदक दिखा। जैसे ही जमाल ने उस पदक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी वह पानी में गिर गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वो देखा कि वो तो पार्क में था ही नहीं। उसे लगा कि पास ही में खुलने वाले नई थीम पार्क में वो पहुंच गया, लेकिन असलियत में वो प्राचीन पदक की शक्तियों से 13वीं सदी के लंदन में पहुंच गया। सबसे पहले उसे नॉल्ट नाम का शराबी मिला। उसने पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। जमाल को लगा कि वो लोग कॉस्ट्यूम पहन के ही काम करते हैं। जमाल भागता हुआ किले के पास पहुंचा। जब वो अंदर जाने लगा तो सैनिकों ने उससे रोक के पूछा, तुम कहाँ से आए हो? फिर जमाल ने भी चौड़ में बोला, नॉर्मंडी। फिर सैनिकों ने सोचा कि वो एक फ्रेंच मिनिस्टर है, वो वहाँ कुछ ही दिनों में आने वाला था। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। किले के अंदर लोगों को 13वीं सदी के कपड़े पहने देखकर वो थीम पार्क वालों से इम्प्रेस हो गया। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो समय में पीछे आ गया है। अचानक उसकी नज़र विक्टोरिया नाम की खूबसूरत लड़की पे पड़ी। फिर जमाल ने उससे बात करने की कोशिश की। तभी सेनापति पर्सिवल ने अपनी टांग अड़ा दी। वो अपनी ताकत और औहदे का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी हरकतों की वजह से सारी लड़कियों को उस पर गुस्सा आता था। जमाल को यह बात पसंद नहीं आई, तो उसने चौड़ में बोला, सारे ढंग से रह ले वरना मैनेजर से कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। इतने में ही सेनापति ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली, लेकिन जमाल को लगा कि ये तो नकली है, इससे क्या डरना। सेनापति के सामने उसकी बहादुरी देख के सब इम्प्रेस हो गए। इसके बाद उसे राजा के सामने ले जाया गया। तभी मालूम पड़ा कि राजा ने अपनी बेटी रेजिना की शादी नॉर्मंडी के राजा से तय की है। उन्हें लग रहा था कि जमाल नॉर्मंडी फ्रांस से आया है, लेकिन असलियत में जमाल अमेरिका की नॉर्मंडी से आया था। जब उससे पूछा गया, राजकुमार यहाँ कब तक आएंगे, तो उसने ऐसे ही कोई सी भी डेट बता दी। शाम को सभी के सामने किसी गुनहगार का सर कलंक किया जाने वाला था। जमाल ये सब देख के बहुत एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि ये सब लोग तो थीम पार्क के सस्ते से एक्टर हैं। जब उसने कटे हुए सर को पकड़ा तो उसे समझ आया ये सब तो नाटक नहीं है। तभी उसके फटके 4 हो गए और वो वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आँख खोली तो उसने अपने आप को विक्टोरिया के घर में पाया। समझ रहे हो, भाई की बातों पर आगे बढ़ चुकी है। विक्टोरिया को जमाल की प्राचीन पदक को देख के लगा कि वो तो उन्हीं लोगों में से है। विक्टोरिया ने अपनी पदक दिखाई तो हूबहू जमाल की पदक की तरह थी। उसने बताया कि इस पदक को पहनने वाले लोग इस क्रूर राजा को राजगद्दी से हटाकर अपनी पुरानी रानी को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जिसने राजगद्दी को धोखे से हथियाया था। जमाल ने विक्टोरिया से उलझन भरी आवाज में पूछा, एक बार बताना तो जरा कि डेट क्या है आज? जब उसे पता चला कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया तो वो हक्का बक्का हो गया। वो अपने समय में जाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कैसे। कुछ समय बाद गार्ड आया और उसने जमाल को घुड़सवारी के लिए नीचे बुलाया, लेकिन उसे घुड़सवारी आती तो थी नहीं। लेकिन लश्कारी मारने के लिए सभी के सामने घुड़सवारी करने के लिए चला गया। लेकिन घोड़े पर चढ़ते ही उसने अजीबोगरीब कलाबाजी दिखाना शुरू कर दी। सभी ने उसे देख के बहुत ठहाके लगाए और राजा भी उसे देख के बहुत खुश हुआ और उसे रात को होने वाली पार्टी में भी बुलाया। और क्या तो जमाल ने पार्टी में कमर तोड़ डांस किया। जब सब लोग डांस में मगन थे तो राजकुमारी ने कोने में जमाल के साथ खेला कर दिया। तभी पर्सिवल पीछे से आकर जमाल को बोला, तुम्हारे ये करने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही 2 लोग राजा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी जमाल रस्सी पकड़कर सीधा राजा पे लैंड हुआ। तुक्के ही सही उसने राजा की जान बचा ली और सुरक्षा में ढील देने की वजह से सेनापति को सेनापति के पद से हटा दिया गया और जमाल को सेनापति बना दिया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए जमाल ने उल्टी सीधी तरकीबें लगाई। उसने कहा कि उसी के चेहरे की तरह स्टैचू किले के एंट्रेंस में बना दो। उसने कहा कि दुश्मन अंदर ही नहीं आएंगे, उनकी वहीं पर फट जाएगी। अगले दिन वो राजा के साथ एक किसान के घर गया। उस पर इल्जाम था कि उसने राजबाग से एक सलगम चुरा ली है। किसान ने बताया कि उसने अपने भूखे पेट को भरने के लिए ऐसा किया। इतनी छोटी सी बात के लिए राजा ने किसान का सिर कलंक करने का आदेश दिया। अब जमाली सेनापति है, उसी की देख रेख में ये सब होने वाला था। राजा के जाते ही उसने किसान को पैसे देते हुए कहा, चला जा बेटा यहाँ से, ये राजा पागल है, सलगम के पीछे लोगों को मार रहा है। रात को जमाल विक्टोरिया से मिला, जो राजा को हटाने के लिए मदद मांग रही है, लेकिन जमाल ने साफ इनकार कर दिया। उसने सोचकर कहा, यह राजा सलगम के पीछे लोगों को मरवा रहा है, तो उसे मारने की साजिश करने वाले लोगों के साथ क्या करेगा। विक्टोरिया उसे कायर कहकर वहाँ से चली गई। तभी रात को उसके कमरे में कोई औरत आती है। उसे लगता है कि विक्टोरिया है।
उसने उसे कुछ करने से रोका भी नहीं। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असली मिनिस्टर वहां पहुंच गया। राजा समझ गया जमाल ने उसके साथ धोखा किया है। तभी राजा असली मिनिस्टर और सेनापति के साथ जमाल के कमरे में पहुंचा, लेकिन जमाल राजकुमारी के साथ सो रहा था। इसे देखो, इसे देख के लगता है कि इसकी रात बहुत अच्छी गुजरी है। राजकुमारी को ऐसी हालत में देखकर राजदूत ने शादी से साफ इनकार कर दिया। राजा ने जमाल को राजा को मारने वाले लोगों के साथ बंद कर दिया और जमाल उनसे बात करने लगा। बात करने के दौरान उन्होंने जमाल को ब्लैक नाइट की कहानी सुनाई, जिसने ड्रैगन को मारकर आग उगलने वाली शक्ति को हासिल किया था। अगले दिन एग्जीक्यूशन के लिए सभी लोगों को उनके सामने लाया गया। जमाल ने अपनी गर्दन बचाने के लिए चिल्ला कर सभी लोगों को कहने लगा वो भविष्य से आया हुआ जादूगर है, उसे खरोच भी आए तो वो सभी लोगों को जलाकर राख कर देगा। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने लाइटर जलाने की कोशिश की, पर वो जला ही नहीं। उसका सिर कलंक होने ही वाला था, तभी जल्लाद के गले में सेब का टुकड़ा फंस गया। सभी को लगा कि जमाल ने उसके ऊपर जादू किया है। जमाल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अगर उसे चोट भी पहुंची तो वो उन लोगों का वही हाल करेगा। अचानक से वहां पे आग भी लग गई और लोगों को उसकी शक्तियों पे विश्वास हो गया। असलियत में बागियों का ग्रुप अपने साथियों को बचाने के लिए किले के बाहर से आग वाले तीर बरसा रहा था। तभी विक्टोरिया की मदद से वो तीनों वहां से निकल गए। जमाल फिर से नॉल्टे नाम के शराबी से मिला। पता चला वो राज्यों के सबसे महान योद्धाओं में से एक है। पता चला जब राजा ने रानी को बाहर निकाला तभी नॉल्टे को भी बेइज्जत करके राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए वफादार था। इसके बाद वो शराब में धुत रहने लगा, लेकिन उन सबको उम्मीद थी कि उसका अंदर का योद्धा अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ वक्त बिताकर जमाल उनकी मदद करने के लिए मान गया। एक दिन जमाल ने 3 लोगों को नॉल्टे को परेशान करते हुए देखा। जमाल ने उन्हें रोकना चाहा तो वो लोग जमाल पे टूट पड़े। नॉल्टे ने जमाल को अपने लिए लड़ते हुए देखा, तभी उसका सोया हुआ ईमान जाग गया और उन तीनों को रेल दिया। जब वो दोनों वापस बागियों के पास पहुंचे तभी उन्हें पता चला कि राजा और सेनापति परसिवल ने सैनिकों के साथ सब चीज तहस नहस कर दिया। यहाँ तक वो लोग विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गए। तभी सब लोग हिम्मत हार चुके थे। तभी रानी ने सामने आकर सबकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें एक साथ मिलकर राजा के खिलाफ लड़ना होगा। अगले दिन जमाल ने उन सभी को ट्रेन किया और WWE के मूव सिखाए, अमेरिकन फुटबॉल के पैतरे भी सिखाए। ऐसे ही वो रोज उन सभी को उल्टे सीधे पैतरे सिखा रहा था। आखिरकार हमले का दिन आ गया। नॉल्टे के अंडर लोगों ने किले के अंदर हमला कर दिया, लेकिन सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहाँ लेजेंडरी ब्लैक नाइट आ गया। उसे देखकर सभी सिपाही पीछे हटने लगे। वो अपने मुंह से आग फेंकने लगा। नॉल्टे के सिपाहियों को लगा अब तो उनकी जीत पक्की। तभी वो ब्लैक नाइट अपने घोड़े से गिर पड़ा। तभी लोगों को पता चला ये कोई ब्लैक नाइट वाइट नहीं, जमाल है। लेकिन पता नहीं कैसे जमाल के सिखाए हुए पैतरे काम कर रहे थे। दूसरी तरफ सेनापति परसिवल ने घबराए हुए राजा को ऊपर से धक्का दे दिया और वो खुद ही राजा बनना चाहता था और उसने नॉल्टे को भी तीर मारकर घायल कर दिया। विक्टोरिया की आवाज सुनकर जमाल उसके पास पहुंचा। तभी परसिवल और जमाल के बीच लड़ाई छिड़ गई। हैरानी की बात यह थी कि जमाल उस पर भारी पड़ रहा था। नॉल्टे के सिखाए पैतरों से जमाल ने उसे हरा दिया। जब वो विक्टोरिया के हाथ खोल रहा था, परसिवल चुपके से उसके पीछे बढ़ा। जैसे ही वो जमाल पे हमला करने वाला था, तभी नॉल्टे ने उसे तीर मार दिया और वो नीचे गिर पड़ा। आखिर में बागियों की जीत हुई और जमाल सबका हीरो बन गया। वो समझ गया था उसका काम यहाँ पूरा हो चुका है। उसने उन सभी को अलविदा कहा और उसकी आंखें सीधा 21वीं सदी में खुली और एक नर्स ने बताया वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो चुका था। लेकिन जमाल को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। अब वो मिडिवल पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने अपने बॉस को बहुत सारे आइडियाज दिए। अब वो थीम पार्क पहले से भी ज्यादा चलने लगा। एक दिन उसे वहीं निकोल नाम की लड़की मिली जो हूबहू विक्टोरिया जैसा दिखती थी। निकोल को भी लगा उसने कहीं जमाल को देखा है, लेकिन वो जमाल को अच्छे से जानती भी नहीं थी। पर जमाल की ओर उसे एक अट्रैक्शन सा भी हो रहा था। चलो, इसे तो अपनी वाली मिल गई। आपको कब अपनी वाली मिलेगी कमेंट करके बताओ।